2 नंबर यहाँ से जरूर उठता है और यही आपको कठिन लगता है क्योंकि उदाहरण जो बताते हैं वो कठिन बता देते हैं, तो वही आपको समझ में नहीं आता है। उम्मीद करता हूँ जो भी उदाहरण आपको बताऊंगा अपनी तरफ से तो बेस्ट है, यानी कि आपको समझ में भी आएगा और उदाहरण आसान लेकर आया हूँ। क्या उदाहरण बिल्कुल भी आसान है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, बस सिर्फ लास्ट तक देखते हैं तो मैं ये 100% श्योर हूँ, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि एग्जाम्पल के लेकर आपको जो भी टेंशन रहता था ना इधर उधर का, वो अब तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बोलो क्यों? क्योंकि इसी तरह से एग्जाम्पल लेकर आया हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है एग्जाम्पल याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्लियर? देखिए 2 नंबर यहाँ से बनता है अलंकार से, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। सभी अलंकार बताने वाला हूँ, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा थोड़ा डिफरेंट ही हमारा 2 नंबर काट ले जाता है। 2 नंबर आपको पूरा कैसे मिले ये भी मैं बताऊँगा आपको, सिर्फ इतना लिखिएगा। देखिए ज़्यादा लिख देंगे 3-4 लाइन में, आपको अगर एग्जाम्पल लिख देते हैं ना तब भी आपको उदाहरण का 1 नंबर और जो परिभाषा है उसका 1 नंबर, यानी कि टोटल 2 नंबर ही मिलेंगे। तब भी मिलेंगे तब भी मिलेंगे, इससे अच्छा बेटर है भाई ऐसे ही कर लो। क्लियर? देखिए रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान, अब उपमेय और उपमान तो जानना चाहिए आपको, अगर नहीं जानते तो क्लास 12th हिंदी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आप जाइए, उपमेय और उपमान को बहुत अच्छे से बताया हूं मैं। क्लियर? देखिए जहां उपमेय में उपमान की एक रूपता बताई जाए, क्या बताई जाए? एक रूपता बताई, यानी कि समान बताया जाए। कहाँ कहाँ पर? उपमेय और उपमान में। जैसे मतलब कोई भी 2 चीज हैं उसको एक ही चीज से तुलना किया जाए, वही क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे अगर मैं पहला एग्जाम्पल ले लूं, चरण कमल बंदव हरिराई, क्या? बंदव हरिराई, चरण कमल बंदव हरिराई, पहला एग्जाम्पल ये हो गया। देखिए इसमें चरण को जो है मतलब जो पैर है, हरि मतलब हरि के जो पैर है वह किसके द्वारा दर्शाया गया है? कमल द्वारा दर्शाया गया है। किसके द्वारा? कमल के फूल द्वारा दर्शाया गया है। यानी कि इसमें उपमेय और उपमान की एक रूपता बताई गई है। तो यानी कि चरण को यानी कि पैर को कमल द्वारा तुलना किया गया है, वंदना किया गया है। क्लियर? चरण कमल बंदो हरिराई। एक और लिख सकते हैं मन सागर, ये आप सबके घर में आपके बाबा बोलते होंगे, मन सागर मनसा लहरी, मनसा लहरी, मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक, बूढ़े बहे अनेक। क्लियर? अगला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? इसमें एक रूपता बताया जाता है, इसमें समानता बताया जाता है। इसमें क्या बताया जाता है? समानता बताया जाता है। याद रखिएगा उपमा में क्या किया जाता है? समानता बताया जाता है। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? इसका भी अभी मैं देखिए 2-3 एग्जाम्पल इसका भी दे दूंगा। उपमा अलंकार अब पढ़ के बता दें, जहां उपमेय से उपमान की समानता व्यक्त किया जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद, हरिपद कोमल कमल से, जो हरि हैं उनकी जो पद है उनको कोमल कमल से वंदना किया गया है, तो समानता दिखाया गया है। दूसरा आप लिख सकते हैं पीपर पात सरिस मंडोला, पीपर पात, अब दोनों में से आप एक लिख दीजिएगा, पात सरिस मंडोला, सरिस मंडोला। क्लियर? आगे यमक अलंकार, जब एक ही शब्द या दो से, देखिए एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार प्रयोग हो लेकिन प्रत्येक बार अर्थ अलग हो। अब इसमें यही समझने की बारी आ गई, ध्यान से समझिएगा प्लीज। इसमें क्या कहा गया है? शब्द एक ही हो, शब्द एक ही शब्द कई बार आया हो, चाहे 2 बार आया हो या उससे अधिक बार आया हो, लेकिन उनका जो अर्थ है वह अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, डिफरेंट हो। वही कहा गया है कोई एक शब्द है जो कई बार आए हैं और वह भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो, उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, तो वहां क्या होता है? यमक अलंकार। अब एक उदाहरण, अब इसको एक लाइन में तो हो नहीं पाएगा क्योंकि 2 बार लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लिखे कनक, कनक 2 बार हो गया ना, कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, क्या? मादकता अधिकाय। अब इतना लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, आधा नंबर भी नहीं मिलेगा, तो पूरा कर दीजिए इसको परिभाषा, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या सॉरी, या खाए बौराए जग, बौराए जग
या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए, वा पाए बौराए। ठीक है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। ये यमक अलंकार है। तो यमक अलंकार में देखिए 2 बार कनक कनक आया है। एक कनक का मतलब क्या होता है, धतूरा होता है। एक कनक का मतलब सोना होता है, यानी कि धतूरा और सोना चीज वही लिखा है, कनक कनक ही लिखा है, लेकिन इसका अर्थ जो है एक बार धतूरा हो जाता है, एक बार सोना हो गया। तो वही चीज कहा गया है यमक अलंकार में। जब कोई भी ऐसा शब्द है, आप अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी शब्द कई बार हो और अर्थ उसका अलग अलग हो, वही यमक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन अगले पेज में चलो। क्वेश्चन मतलब अलंकार ना, सिंपल सी बात है। तो अलंकार, लास्ट अलंकार अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या है, जब एक ही वर्ड या अक्षर बार बार आए। अब दोनों में अंतर देख लीजिएगा, अभी मैंने यमक बताया उसका अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन इसमें एक ही वर्ड बार बार आए तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरण, बहुत लोग तरणी बोलते हैं, बहुत लोग तरणी बोलते हैं। ठीक है, तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय। तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय। ठीक है, तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाय, यानी कि ता देखिए कितनी बार आया है, यानी कि जब एक ही शब्द, एक ही वर्ड बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। आई होप समझ में जरूर आया होगा। अगर समझ में प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।